पटवारी आए, पटवारी आए। यार ये किसका है? स्पीकर को किसी और जगह रखा सकते हो, स्पीकर को किसी और जगह रखा सकते हो। उस कॉर्नर ने चाहिए, उस कॉर्नर ने ऊपर चला, पीछे ऊपर चला गया। सही बात, ये डिस्टर्ब भी करेगा या उतर है जी। हाँ, इतने बॉदर करेगा, ठीक है ना। जी जी थले तो उसके कारण तो कोई नहीं आया, किसी और जगह सकते कर तो ले जाओ ना। मतलब ये तुमने अपना लगाने के लिए मेरा उठा के उधर रख दिया। मैंने नहीं रखा यार वो केबल छोटी है ना। इन्होंने रखा। नहीं थोड़ा कि पीछे चला जाए। मतलब इस जगह पे सामने लगा ये बड़ा साउंड बड़ी स्ट्रांग होएगी। बाहर कट कर आ गया। हाँ, थले जाने तो बाहर होगा, कहते नहीं थी थले रखा तो बाहर कटा ये जो नहीं मैं दे रहा हूं। चौधरी सलीम और रशीद आप सबको सलाम पेश करता हूं। केड़े बंदे लेके आ रहा है। इब्तिदा करते हैं रब्बे जलील के बाबरकत कलाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैं बहैसियत में पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल को एक नए चेहरे को मुतारफ कराने जा रहा हूं, जो शोबीज के उफक पर झिलमिलाती हुई कहकशां में जगमगाता हुआ सितारा। इस्तकबाल कीजिएगा मेरी इस आर्टिस्ट का, जो कि मेरे इस स्टेज पे पहली बार जलवा अफरोज हो रही है। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाती है आमना। अब कुवैत और पाकिस्तान का कौमी तराना, जिसका एहतराम हम सब पर वाजिब है। पाकिस्तान और कुवैत का कौमी तराना।
आज की हसीन शाम उन लम्हों के नाम जो जिंदगी में आते हैं और बीत जाते हैं, फिर कभी लौट कर नहीं आते, मगर अपनी यादें छोड़ जाते हैं। मैं और आमना आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अब मैं अपनी जानिब से और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से सफीर पाकिस्तान इज़्ज़त इमाम मलक फारूक साहब को खुशामदीद कहता हूँ। सफारतखाना पाकिस्तान के हेड ऑफ चांसलरी मैडम तहरीर अलिया साहब, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। सफारतखाना के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन जनाब फैसल नबी साहब को भी मैं खुशामदीद करता हूँ। सफारतखाना पाकिस्तान के कम्युनिटी वेलफेयर अटैची जनाब फर्क अमीर सियाद साहब को मैं खुशामदीद करता हूँ। चूँकि आज का ये प्रोग्राम ईद मिलन शो है, इसके हवाले से मैं ईद मिलन का शो है तो ईदी तो होनी चाहिए, क्या ख्याल है आप सबका? ईदी होनी चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है। तो बच्चों को बुलाएं? नहीं, बड़ों को बुला लेते हैं। नहीं, आपको भी ईदी चाहिए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं चाहिए? जी नहीं, आज की ईदी बच्चों के लिए है। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं चाहूंगी कि कुछ बच्चे स्टेज पर आए। बच्चे या बच्चा? बच्चे। अच्छा, ईदी बच्चों को मिल रही है तो मेरी गुजारिश है स्टेज पर कुछ बच्चे आए, हम तकरीबन 10 बच्चे लेंगे
5 से 18 साल के बच्चे बच्चे हम 10 बच्चे लेंगे हमारे पास 6 7 9 10 साईं जी, साईं जी। तो ये बच्चे हमारे हाजिर हैं। 10 बच्चे पूरे हो गए। मेरा ख्याल है अपना क्या है मुझे? 10 हो गए पूरे। किसने बुलाया पता नहीं। अब्बा जी सब बताइए कितने? आमना मुझे क्रिकेट की लीग नहीं चाहिए, 10 बच्चे नहीं चाहिए। बताएं बेटा आपने गिना? जाओ 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 जाओ। अच्छा, अब ये ईदी जो है ये देख रहे ये बच्चों को देने के लिए आमना मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत को बुलाया जाए जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत ही मारूफ शख्सियत है। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देने जा रहा हूँ जनाब शमशाद खान तनोली साहब, जनाब शमशाद खान तनोली। जी आप बच्चों को जरा देंगे। वैसे माशाल्लाह इतने प्यारे, वैसे 10 से कुछ ज़्यादा हो गए हैं स्टेज पर बच्चे। पिछली दफ़ा मैं छोड़कर गई थी 11 थे, अभी ये आबादी की तरह है। हाँ, पाकिस्तानी आबादी की तरह है जी बिल्कुल। अच्छा यूँ कर, वैसे ना बच्चे इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। आप लोगों को देखकर मुझे शेर ख्याल आ रहा है, आपके मुलाजा करती हूँ कि जी कि इंसान यहाँ हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है ये मिट्टी का, फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी गोशे में एक मासूम सा बच्चा है, बड़ों की देख ये दुनिया बड़ा होने से डरता है। बहुत शुक्रिया फरियाद साहब, आपकी बात मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ी जान सी आ रही है। अच्छा बच्चों, तो चलिए हम भी बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ हम कुछ ईदी देना चाहेंगे आपके हाथों। जी जरूर, ऐसे नहीं मिलने लगी आपको ईदी, ऐसे कमानी नहीं पड़ेगी। अच्छा बताएं आपका नाम क्या है? माशाल्लाह, नाम तो बड़ा जोरदार है आपका। अच्छा ये बताएं कि आपको जो ईदी मिलने लगी है उसका क्या करने लगे हैं? अच्छा मुझे इसका तर्जुमा भी करके बताएं। चले हम उन्हें लिफाफा दे देते हैं। ईद मुबारक आपको। ये रहा, आइए बेटा आप लीजिए। Thank you. अच्छा अब आप अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। निहाज। अच्छा अब जो आपको ईदी मिलने लगी है वो लिफाफा आपने अम्मी के हाथ में जाके देना है या बाबा के हाथ में? बाबा के हाथ में। अम्मी जान ये क्यों ऐसे जवाब दिया है हम जान सकते हैं? ये सीधा बाबा के हाथ में लिफाफा देने से पता है अम्मी के हाथ में देगा खर्च हो जाएंगे, बाबा के हाथ में देगा इन्वेस्ट हो जाएंगे। हैं बड़ी अच्छी आपने चॉइस की। अच्छा मिनाज बड़ा आपने अच्छा चॉइस किया, वेरी गुड। आपको क्या लगता है फिर बाबा साहब क्या कहेंगे, क्या करना है ईद आपको? ये बच्चे के बाबा कौन है, जरा हाथ उठाइए। माँ मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं कह रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए ईद। अब आपका नाम? Miraj. विराज। Yes. अच्छा आपको डेट पता है ना, ऐसे लग रहा है। अच्छा जैसे आबादी और बढ़ी है, मैं 2 बच्चों के नाम पूछी उसके बाद
मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, तो पापा अच्छे नहीं लगते? लगते हैं। अम्मी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए कि अम्मी अच्छे अच्छे खाने पका के खिलाती हैं। हाँ, और हमारे हेयर तो अच्छी लगते हैं, मतलब तबा तो सही लगती है। अच्छा जी, चले ठीक है, मेरे पापा ले गए ईदी का, आपको नहीं लगी ईदी? आपको कुछ है? मैं ये देख रहा हूँ कि ये तो लाइन माशाल्लाह तबारक रहमान बहुत ज़्यादा हो गई। लिफाफे का अब क्या किया जाए? इसका हल मेरे ख्याल में यूँ है कि कुरान नाज़िल कर लेते हैं, फिर इसका हक भी ना बने। ठीक है, चूँकि अब हमने 10 बच्चों को बुलाया था तो ये तो 15 से ज़्यादा हो गए। अब बाकी जो है उनका कुरान नाज़िल कर देते हैं, उसके बाद फिर हम अपने जो हमारी लिमिट है 10 बच्चों की वो पूरी करेंगे। चलिए बच्चों के चले अपने शिष्ट पे तशरीफ रखें। आपको पता है ना कि सवालों के जवाब देने हैं, उसके बाद ही मिलेगी ये कि कमानी पड़ती है, पता है ना आपको, पैसे कमाने पड़ते हैं, आपको कमाने पैसे। अच्छा आमना, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको माजरत के साथ। मेरे आज के ईदी के स्पॉन्सर जनाब शमशाद खान कनौली साहब ने कहा है कि जितने बच्चे खड़े हैं मैं उनको ईदी दूंगा, आप इन पर जाएं। शमशाद खान कनौली साहब के लिए बहुत सारी बातें और मैं उनका मशहूर हूँ। अच्छा, तो आपकी कमाने होती है, बताया आपको कमाने पैसे बड़े होते हैं जी, क्या बनना है बड़े होते? ऑफिस में काम करना। ऑफिस में क्या काम करेंगे? जैसे कंप्यूटर जीनियस हैं। अच्छा जी, ठीक है, चलें ईदी इनकी कहाँ है, सभी भी हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल, शमशाद खान कनौली साहब ने ईदी दे दी है। चले बेटा अपनी नशिस्त पे तशरीफ। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमजा अली। हमजा अली, माशाल्लाह। अच्छा, आपके अम्मी पापा दोनों आए हैं यहाँ? जी। अच्छा, ईदी किसको देने लगे, अम्मी को या पापा को? अम्मी को। अम्मी को क्यों? मुझे अच्छी लगती है। अरे बेटा अच्छी की बात नहीं है, बाबा को जाके ईदी दो, ये अम्मियों को जब ईदी देते हैं ना, ये वो बैंक है जो कि इससे दोबारा नहीं मिलती। वो बैंक थी, मैंने रखकर भूल गई हूँ, मैं पता नहीं कहाँ है। फिर क्या करोगे? फिर पापा के पास ही जाओगे ना, पापा के लिए जो अम्मी ने दे दी थी, तो पहले ही पापा को डिपॉजिट करवा दो। अपना नाम बताइए। अच्छा, मैं समझ रही हूँ आप दोनों बहनें हैं। अच्छा, तो आप में से बड़े आप हैं? अच्छा, ऐसे भी होता है, क्यों नहीं आप? अच्छा ठीक है, तो अभी आपको ईदी मिलने लगी है, क्या करने लगी ईदी? मेरी बात का असर हो गया, शाबाश बेटा, पापा को देना। पहले से दोनों ने तय लिया पापा को देने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताया कि अगर पापा को भी नहीं देना है, आप तो बड़ी हैं, आप कहें पापा को भी ना दें, मम्मी को भी ना दें, हम कुछ खर्चा करेंगे अपने आप पर, तो किस पर खर्चा करेंगे? जमा करेंगे। माशाल्लाह, ये बच्चे यहाँ कहाँ से तारीफ पाई आपने, जमा करने लगे। माशाल्लाह, बच्चे देखिए, मुस्तकबिल, वेरी गुड, शाबाश, मुस्तकबिल। हाँ, दोनों को देखिए। जी, आप जाइए। अच्छा, नाम बताइए। मोहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद मुस्तफा, क्या करने लगे अभी ईदी का? हम जमा करूँगा। सब जमा करने, बच्चे कुछ खर्च नहीं किया करो अपने आप पर। अच्छा, आपको पता है अभी आपको ईदी मिलने लगी, आपको खुशी हो रही है? जी। अच्छा, फिर आपको बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर बनेंगे। शाबाश, खूब नाम रोशन करोगे माँ बाप का। फिर आपने डॉक्टर क्यों बनना है? मैं गरीबों की फ्री में इलाज करूँगा। फ्री में इलाज करेंगे। माशाल्लाह, मैं देखे प्लीज ईदी, ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं, फ्री इलाज करने लगे। फोटो बनवाना है। बीबी, आपका नाम क्या है? मोहित मालिक माजिद।
अच्छा आमना, मेरे स्पॉन्सर शमशाद खान तनौली साहब कह रहे हैं कि मेरे पास इस वक्त मज़ीद लिफाफे नहीं हैं, तो इन बच्चों को यहाँ पे बुला के इनसे एक एक तस्वीर बना लेते हैं, बाद में उनको कैश दे देंगे। ठीक है जी? नहीं वो अभी मेरे ख्याल में अब नहीं आएंगे। वो मुश्किल हो जाएगा, बार तस्वीर का बाद में दे देते हैं। ठीक है चलो। नाम लिखना है। बेटे क्या नाम है आपका? अक्सर अच्छा, आपको ईदी से जो मिलने लगी उसका क्या करने लगेंगे? गरीबों को दे देंगे। शाबाश शाबाश बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा आपका नाम क्या है? बेटा आपका नाम क्या है? अफसान। शाबाश माशाल्लाह। अच्छा, यूँ करते हैं सब एक साथ हम आज सारे आदमी यहाँ पे तस्वीर हमारा बना है। कितने ने 10 ही आ रहे हैं शाम तक। कितने इधर आ जाए, इधर आ जाए। बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू सो मच। अब आप यहाँ आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, आप तशरीफ ले चले और आपको इंशाअल्लाह दोबारा बुला के पेमेंट कर दी जाएगी। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। हम सब इस सब हलाल एक हैं। अब जी शमशाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, अपनी नशिस्त पे तशरीफ रखें। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जो कि कोयती है, लेकिन उनके दिल में हमेशा हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहता है और ये हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में मदू करने जा रहा हूँ जनाब सुल्तान मोहम्मद अल-अंदरी। जनाब सुल्तान मोहम्मद अल-अंदरी स्टेज पे तशरीफ लाए। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मेरे आज के पहले मेहमान सुल्तान मोहम्मद अल-अंदरी जो कि चेयरमैन ऑफ कुवैत पाकिस्तान इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी के हैं। इनके बारे में मैं यूँ कहूँगा कि नए दीवानों को देखकर खुशी होती है, नए दीवानों को देखकर खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे मैं खाले। सुल्तान मोहम्मद अल-अंदरी أنا ودي أسأل كم سنة إذا ممكن. تفضل. ما أدري أنا دائما سمعت عنك أنت تحب باكستان والجالية الباكستانية. ما أدري شو السبب وراء هذا. ये उर्दू जानते हैं؟ بالعكس منهم ما يحب الباكستان. صار بالعكس مثل ما يعني ديرتي الكويت هي اول ديرتي، مثل ما انتم ديرتكم الثانيه الكويت، انا ديرتي الثانيه باكستان. الله يخليك. بس انا سمعت تو ريان يقول لي انت تتكلم الباكستاني اردو. الحين حترجم لي الاردو مو مشكله. يعني أنا ما يحتاج ترجمة لهم؟ ما يحتاج؟ जिस आपने सवाल पूछा कि आपको इतना मोहब्बत क्यों है पाकिस्तान से, अरे
तो मेरा मोहब्बत पाकिस्तान से, जैसा आप लोग समझते हैं कुवैत आपका सेकंड लैंड है, तो मेरे लिए पाकिस्तान सेकंड लैंड है। तो मैं जैसा कुवैत को प्यार करता हूँ वैसे पाकिस्तान को भी प्यार करता हूँ। इसका मतलब है कि दिल पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल दिल में, यानी मैं हूँ कुवैती मगर दिल है पाकिस्तानी। मैं प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं हूँ, मगर पाकिस्तान की मोहब्बत में मैं पेश करना चाह रहा हूँ गाना दिल है पाकिस्तान। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम
पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी पेश कर रही है, जिनके सदर साईं मोहम्मद नवाज साहब, इनके लिए बहुत सारी तारीफ। साईं नवाज साहब को मैं एक अरसा दराज से तकरीबन 4 दहाइयों से जानता हूँ। ये हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अच्छा ही सोचते हैं और मिल बैठने का बहाना हमेशा ढूंढते रहते हैं, और आज का प्रोग्राम भी उन्हीं एक लड़ियों में से लड़ी है। लिहाजा मैं साईं नवाज साहब का और पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी के जुमला अरकान का बहुत मशकूर व ममनून हूँ, जिन्होंने ये आप लोगों के लिए एक मेला सजाया है। मेरे अजीज दोस्तों, अब मैं एक ऐसे गुलकार को पेश करने जा रहा हूँ। इस मेरे गुलकार ने अपने फन का आगाज पाकिस्तान रेडियो कराची से किया। तरक्की के जीने तय करता करता ये पाकिस्तान टेलीविजन तक पहुंचा। अब ये मेरा आर्टिस्ट हमारे दरमियान मौजूद है। इस्तकबाल कीजिएगा मेरे इस आर्टिस्ट का, जिसकी शख्सियत जमील, अंदाज़े गायकी जमील और अंदाज़े गुफ्तगू जमील। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं मदू कर रहा हूं। तशरीफ लाते हैं जमील अली जिमी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको ईद मुबारक, दिली ईद मुबारक। जमील और इस प्रोग्राम के करता धरता जो हैं नवाज साहब, साईं नवाज साहब, इस प्रोग्राम को बड़ी मेहनत उन्होंने की है और मुझसे भी रिक्वेस्ट की कि जमील ये काम हमने करना है। और एक हमने सिर्फ अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, और ये सारे एम्बेसी के स्टाफ, सारे VIP हमारे साथ आउट होते हैं, हमेशा खिदमत करते रहते हैं हमारे पाकिस्तान के लिए। तो मैं चाहूँगा कि इनके लिए भी पुरजोर तालियां बजाएं। ये बात है। और ये एक जज्बा जुनून, जो एक गाना अभी हमने दिल पाकिस्तान के बाद सलीम साहब सही कह रहे हैं, मुझसे कुछ सवाल करने थे और मैं कुछ गाना कुछ और था। अभी प्रोग्राम कुछ चेंज हो गया क्योंकि दिल पाकिस्तान के बाद एक जज्बा भी होना चाहिए। जज्बा है ना हम लोगों में, पाकिस्तानी होना जिंदाबाद। तो मैं सैयद जफर साहब को मैं स्टेज पे बोलूँगा, बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट, ये मेरे साथ हम लोग 94 से सिंगिंग साथ में कर रहे हैं, तो इनके लिए पुरजोर तालियां बजाएं प्लीज। सैयद जफर साहब। मौजूद ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि मेरे ये दो आर्टिस्ट परफॉर्म करें, आज का ये प्रोग्राम इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के तावन से पेश किया जा रहा है। इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी कोई
मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी कुवैत की जानिब से उनके ताउन से पेश किया जा रहा है। जमील सोनी लगदी कौन सी सोनी लगती है यार? मैं तो सोनी, ना तो मैं सोना हूँ और कोई सोनी लगती भी नहीं, सारे सोने थे। जमील यह सभी भाई आप खुद सोने हैं। जमील करूँ ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, करूँ ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, गजल बहाना करूं और गुनगुनाऊं उसे। वाह, ये स्पेशली सलीम चौधरी साहब पाकिस्तान शोबिज़ आर्ट काउंसिल के हमारे बड़े चहेते आर्टिस्टों के हैं और बहुत प्यार करते हैं आर्टिस्टों से, और इनकी खिदमात भी हमारे साथ बड़ी हैं और लगन भी बड़ी है। तो इनकी फरमाइश पे मैंने कहा यार ये इतने लोगों ने सुन लिया मुझसे बहुत, बोलता नहीं आप जितने सोने तो सोनी लगनी होनी चाहिए, तो आप बर्दाश्त करना प्लीज। ताली तो बजा दो, ओए पंजाबी चक गए पट्टे। थैंक यू जमील, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम इंसाफ वेलफेयर
सोसाइटी कुवैत के खसूसी ताउन से पेश किया जा रहा है। अब वक्त हुआ चाहता है अजहार ख्याल का। जनाब, अब वक्त हुआ चाहता है अजहार ख्याल का। साईं जी, मौजूद ख़वातीन व हज़रात, बकौल शायर है जहर भरा नाग ये शोहरत का जुनून भी, है जहर भरा नाग ये शोहरत का जुनून भी, डस जाए ये बूजी तो संभलने नहीं देता। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं। आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी के सदर इस्तकबाल कीजिएगा मेरे इस ऑर्गेनाइजर का, जनाब साईं मोहम्मद नवाज। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम को तो हमने 7 बजे स्टार्ट करना था, तो थोड़ी सी देर हो गई, इसलिए हमने माजरत चाहता था। इज्जत आप सभी पाकिस्तान मोहम्मद फैसल मलिक साहब और पाकिस्तान एम्बेसी के जितने भी अफसरान हैं, उन तमाम दोस्तों लोगों को खुशामदीद। और ख़वातीन और हज़रात जितने भी आप लोग तशरीफ लाए, इस प्रोग्राम को आपने कामयाब किया है, और सब आप लोगों को जितना भी अच्छा ये प्रोग्राम हमारे दोस्त लोग दे रहे हैं, ये सब इनकी मेहनत है। और ये प्रोग्राम ये अपने इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी कुवैत और जनाब इनकी वजह से ये प्रोग्राम बहुत मेहनत और कोशिश से उन्होंने किया। और जनाब अतीफ़ुर रहमान साहब, शरफ भट्ट साहब और खालिद मिराज साहब और उनके जनरल सेक्रेटरी बिलाल साहब, इन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हर तरीके से हमारी मेहनत और हमें हौसला अफजाई दी। तमाम हमारी टीम जो पाकिस्तान कल्चर सोसाइटी की तमाम टीम है, इससे सबसे प्यारा दोस्त मेरा जो मलिक आबिद है, ये सामने बैठे हैं, इन्होंने जो मेरे साथ फिर बात देखी, उमर साहब, इन्होंने बहुत मेहनत की। और जितने भी आगे डॉक्टर जानदेव साहब बैठे हैं, डॉक्टर शुजा साहब हैं, और बहुत से जितने भी कोई काम नाम रह जाए तो मदद चाहता हूँ। खालिद जी जो हमारे दोस्त हैं, और ये जितने भी मीडिया के लोग हैं, सिद्दीक साहब बैठे हैं, रतीक, ये हमारे पुराने दोस्त हैं, सब ने मिलकर ये मेहनत की। तो एक बार मैं पाकिस्तान कल्चर सोसाइटी की तरफ से सबका शुक्रगुजार हूँ। सदर पाकिस्तान का तो बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस महफिल में आके हमारे इज्जत बख्शी। और मैडम तहरीन इन्होंने 2-4 दफ़ा हमसे रब्ता किया, प्रोग्राम की हर चीज़ बात पूछती रही, हमें समझाती भी रही कि इस प्रोग्राम को किस तरह करना है, कैसे। मैं उनका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम जो है अपने टाइम पे होगा। पाकिस्तान एम्बेसी ने हमेशा मेरा ताउन हमारे साथ ताउन किया है। 30 साल हो गए हमने ये प्रोग्राम किया, लेकिन प्रोग्राम पूरी मेरी टीम करती है, मैं अकेला तो नहीं करता, पूरी टीम है जो मेरे साथ अपनी बात एक करती है, तो तभी जाके इस मंजिलों पर नहीं पहुँचते। चौधरी साहब और ये हमना ये इस प्रोग्राम को खूब सजाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। साईं नवाज जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपनी नशिस्त पर तशरीफ रखें। अब मैं जिस शख्सियत को मदद करने जा रहा हूं, उस शख्सियत के बारे में मैं जितना भी बोलूं उतना कम है। उस शख्सियत के इतने पहलू हैं
कि सबका अहाता करना मेरे लिए नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। नहायत संजीदा बाज़ौक़ बेलौस शख्सियत, अदब आदाब का मीनारा, सदर पाकिस्तान बिजनेस क्लब कुवैत और सीनियर वाइस चेयरमैन इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी कुवैत, इस्तकबाल कीजिएगा आपकी भरपूर तालियों में। मैं उन्हें मदू करने जा रहा हूँ जनाब मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब। जनाब मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलीम चौधरी साहब का नायत शुक्रगुजार हूँ कि जिन लफ्ज़ों में उन्होंने मेरा तारुफ करवाया, तो जब वो जब उन्होंने किया तारुफ करवाना, तो मेरे जहन में बहुत सारी दूसरी कम्युनिटी की शख्सियात थी, उनका एक अक्स आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे इस चीज़ की हैरानी हुई। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अंदाज में मेरा तारुफ करवाया, वरना तो मेरा ख्याल है कि मैं इस मेयार पर पूरा नहीं उतरता जो उन्होंने मेरे लिए बताया है। बहुत शुक्रिया सलीम चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब हाज़रीन को और मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बड़ा एक जोश व जज्बा पाकिस्तानी कम्युनिटी का दीदनी है, माशाल्लाह जोश व खरोश है। और मेरा ख्याल है कि उसकी एक वजह ये भी है कि जिन हालात में हम पिछले 1 और 2 साल से गुजरे हैं, वो एक बड़ा मुश्किल वक्त था पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, जिसमें बड़ी सारी हार्डशिप्स जो थी, घुटन थी, लॉकडाउन्स थे, कर्फ्यूज थे, जिसको फेस किया गया, और जिसका इम्पैक्ट जो है हमारी अमली ज़िंदगी के अलावा हम सब के अज़हान पे, हमारी नफ्सियात पे बड़ा गहरी उसकी छाप है। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये शो जो साइनवाज साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये ठंडी हवा का एक झोंका है इस घुटन वाले माहौल से, जिसमें खौफ के साए थे, जिस पे हमने बसर किया। तो मैं समझता हूँ कि हम उस फेज़ से निकल के इस फेज़ में आ गए हैं कि जिसमें हम आज़ादी से हम सांस ले सकते हैं, जिसके लिए हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। मैं साइनवाज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम मुरतब किया और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, जैसे वो पहले भी करते रहे हैं, कि ऐसे खुशी के मौके तलाश किए और उनको ऑर्गेनाइज किया कि ताकि सारी कम्युनिटी फिर से उस दायरे में शरीक हो सके जिससे वो कोरोना से पहले इन चीज़ों को एंजॉय करती थी। और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह सफारतखाना पाकिस्तान की पूरी टीम आज जलवागर है यहाँ पे, ख़ास तौर पे मोहतरम एम्बेसडर साहब। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जेस्चर जो है कि उनकी यहाँ पे मौजूदगी, ये ना सिर्फ इस चीज़ की अक्कास है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के शाना बिशाना खड़ा होने के साथ साथ ये कम्युनिटी के हर मेंबर की हौसला अफजाई और एक ओनरशिप और एक सरपरस्ती का जो एक जज्बा है उसको उजागर करती है। तो ये बहुत खुश आइंद है। तो इसके लिए सफारतखाना की सारी टीम को, बखसूस मोहतरम सफ़ीर साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये नामुनासिब नहीं होगा अगर मैं थोड़ा प्रोग्राम की सिग्निफिकेंस के हट के कुछ सफारतखाने के बारे में थोड़ी बात करूं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सफ़ीर साहब की आमद से पहले जिस खुशसलूबी से माशाल्लाह जो सफारतखाने के अमूर थे, जिसको एक बड़े बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिया गया,
जो कि फैसल मजीद साहब की सरबराही में, सरपरस्ती में, जनाब सारे दोस्तों ने, जो ऑफिसर्स थे एम्बेसी के, मैडम तहरीम है, फ़ारूक साहब हैं, उसके बाद उस्मान साहब हैं, उन्होंने बड़ी तनदही से सारे जो अमूर थे उसको सरअंजाम दिए। मैं दोबारा से उनकी इस काविश को मैं सराहता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये जो एक एहसास है एक पाकिस्तानी के लिए कि सफारत खाना पाकिस्तान दयारे गैर में ये जो सफ़ीर साहब होते हैं और उनकी जो टीम होती है, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हम कहेंगे कि वो माई बाप की हैसियत रखती है। तो वो अपनी हर खुशी में उनको अपने साथ देखना चाहते हैं। तो ये मैं समझूंगा कि ये बहुत अच्छी जेस्चर है, तो इसके लिए मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं दोबारा से अपने साइनवाज साहब से और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने इतने शानदार प्रोग्राम को मुरतब किया। अगरचे इसमें इंतज़ामात में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और मैं समझता हूँ कि शायद अगले प्रोग्राम्स में वो बेहतर होगी। इसके बावजूद भी वो हकीकी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। जनाब मोहम्मद अतीक और रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अतीक और रहमान, आप इतनी खूबसूरती से यहाँ जो बयान कर रहे थे, उसे सुनते मुझे आपके बारे में ये बात ख्याल आई कि रुके तो चाँद चले तो हवा जैसा है, रुके तो चाँद चले तो हवा जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब मोहम्मद अतीक और रहमान साहब के लिए बहुत सारी तालियां। अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ वो पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, हद दिल अजीज़ हैं। उनकी एक बहुत ही खूबी है कि वो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते, बल्कि फ़ौरन अपने हॉस्पिटल में बुला लेते हैं कि या तो मेरे हॉस्पिटल आ जा, मैं तेरा इलाज कराऊंगा, अगर मैं नहीं तो किसी दूसरे को करवा दूंगा। तो ऐसे अजीम लोग जो है बहुत कम पैदा होते हैं। ये मेरे दोस्त, मेरे आज के दूसरे मेहमान, सदर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स इन कोएत, जनाब डॉक्टर शजाउद्दीन